भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कैवल्यपाद के 7वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। प्रसंग है कर्मों का। कितने प्रकार के कर्म होते हैं? देखिए, कर्मों की जो बताने की शैली है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार से है। जब 2 प्रकार से कर्मों को बताया जाता है वहां 2 ही भेद होते हैं, एक पाप और एक पुण्य। धर्म ग्रंथों में जब कर्मों की चर्चा होती है तो वहां पर पाप और पुण्य 2 प्रकार के कर्मों की चर्चा होती है। लेकिन उन्हीं कर्मों को जब सूक्ष्मता से देखा जाता है, विशेषकर मोक्ष को, अपवर्ग को, मुक्ति को सामने रख करके उन्हीं पाप और पुण्य कर्मों को देखा जाता है, तो उन कर्मों के जो प्रकार है बढ़ जाते हैं। फिर 4 प्रकार के कर्म बन जाते हैं। उन्हीं 4 प्रकार के कर्मों की चर्चा महर्षि पतंजलि ने कैवल्यपाद के 7वें सूत्र में की है और इसका विस्तार महर्षि वेदव्यास ने किए। प्रसंग यह है कि योगी, जिस योगी ने सत्व और पुरुष को समान रूप से शुद्ध किया है, यानी मन और स्वयं आत्मा को शुद्ध किया है, पवित्र किया है। यद्यपि आत्मा शुद्ध है, पवित्र है, निर्मल है, परंतु मन के सहयोग से, इंद्रियों के सहयोग से, शरीर के सहयोग से वो अपने आप को अशुद्ध मान लेता है, अपवित्र मान लेता है। अविद्या के कारण से, संस्कारों के कारण से। तो जब तक भोग कर रहा होता है तब तक आत्मा अपने आप को अशुद्ध मानता है। यद्यपि शब्दों से अशुद्ध नहीं मानता है, पर उसका जो व्यवहार है, उस व्यवहार से ये प्रतीति होती है वो अशुद्ध है, अपवित्र है। मन की मलिनता के कारण से आत्मा को भी मलिन बताया जाता है। तो यहाँ पर इसी बात को ध्यान में रख करके महर्षि पतंजलि ने कहा है, यद्यपि आत्मा शुद्ध है, जिस प्रकार आत्मा शुद्ध है, आत्मा की भांति मन को भी शुद्ध किया जाना चाहिए। विद्या को अपने जीवन में उतार करके, अविद्या को हटा करके मन को शुद्ध किया जाता है। तो जब आत्मा तो शुद्ध ही है और आत्मा के साथ साथ मन भी शुद्ध हो जाता है, तो उसके लिए कहा सत्व पुरुषयोः शुद्धि साम्ये कैवल्य। आत्मा और मन की शुद्धि समान रूप से हो जाने से आत्मा को कैवल्य यानी मुक्ति प्राप्त होती है। कैवल्य को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करना भी आवश्यक है। जब बहुत सारी सिद्धियों को योगी प्राप्त करता है तो मन में एक बात आती है, बिना योगी बने क्या सिद्धि प्राप्त हो सकती है अथवा नहीं? तो उसके लिए भी महर्षि ने स्पष्ट किया है, हाँ, बिना समाधि के भी सिद्धियां प्राप्त होती है और उसके उपाय भी बताए कि किन किन उपायों से सिद्धियां प्राप्त होती है। किसी भी स्तर की कोई भी सिद्धि कोई प्राप्त कर ले व्यक्ति, परंतु यदि मोक्ष को प्राप्त करना हो, अपवर्ग को प्राप्त करना हो, तो उन सभी सिद्धियों में से समाधि से उत्पन्न जो सिद्धि है वो अत्यंत आवश्यक है। उसके बिना संस्कार समाप्त नहीं हो सकते हैं, कर्माशय नष्ट नहीं हो सकता, क्लेश समाप्त नहीं हो सकते। तो जिसके जीवन में क्लेश नहीं रहते हैं वो योगी, योगाभ्यासी
पाप और पुण्य रूपी कर्म नहीं करता। इस बात को 6वें सूत्र में स्पष्ट किया गया। जब योगी पाप नहीं करता, पुण्य नहीं करता, तो करता क्या है, उसी बात को स्पष्ट करने के लिए महर्षि पतंजलि ने 7वें सूत्र में स्पष्ट किया है, कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिनस् त्रिविध वितरेषा। वो कहते हैं योगिना कर्मा शुक्ला कृष्ण। योगी के जो कर्म हैं वो कैसे होते हैं, अशुक्ल अकृष्ण होते हैं, अर्थात इसमें शुक्ल या कृष्ण पन नहीं रहता, अर्थात पुण्य और पाप उस कर्म में नहीं होता। तो पुण्य और पाप से उभर करके ऊपर उठ करके वो कर्म करता है, जिसको हम लोग में निष्काम कहते हैं। और त्रिविधम इतरेषा, बाकी जितने भी लोग हैं जिनके संस्कार दग्ध बीज नहीं हुए हैं, जिसके कर्माशय नष्ट नहीं हुआ है, ऐसे योगी हो या योगाभ्यासी हो या साधारण व्यक्ति हो, कोई भी हो, उन सब के 3 प्रकार के कर्म होते हैं। उन कर्मों की चर्चा यहाँ पर किया है। तो सूत्र में स्पष्ट शब्दों में 4 प्रकार के कर्मों का संकेत मिल ही रहा है। उसी की व्याख्या महर्षि वेदव्यास ने किया है कि कर्म जाति जो है, कर्मों के जो प्रकार है वो 4 प्रकार का है। एक कृष्ण के रूप में, एक शुक्ल कृष्ण के रूप में, एक शुक्ल और चौथा अशुक्ल अकृष्ण। तो जो कृष्ण कहा है उसको हम लोक में पाप कहते हैं, शुक्ल कृष्ण को लोक में हम मिश्रित कर्म कहते हैं, और शुक्ल कर्म को पुण्य कहते हैं, और अशुक्ल अकृष्ण कर्म को निष्काम कर्म के नाम से जानते हैं। यहां तक हमने तो विचार किया है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अब आगे महर्षि वेदव्यास ने एक एक कर्म की परिभाषा करते हुए स्पष्ट करते हैं। सबसे पहले कृष्ण कर्म यानी पाप कर्म को समझाना चाहिए। यद्यपि पाप कर्मों को समझने की आवश्यकता नहीं, वो अपने आप दिख जाते हैं पाप क्या होता है। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने विशेष रूप से पाप की कोई व्याख्या नहीं की है। पाप किसे कहते हैं बताया नहीं है, केवल उदाहरण से बताया है। उदाहरण के माध्यम से ही स्पष्ट हो जाता है। इसलिए उन्होंने कहा तत्र कृष्णा दुरात्माना। बहुत बड़ी बात है। ये जो पाप कर्म होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, तो कहा दुरात्माना, जो आत्मा दुरात्मा है, जिसकी आत्मा दुर्गुणों से ग्रस्त है, जिसकी आत्मा दुर्व्यसनों से ग्रस्त है, जिसकी आत्मा स्वार्थ को ही सामने रखती है, दूसरे के सुख को सामने नहीं रखती है, दूसरों को दुख देना ही उनको शोभा देती है, ऐसे जो व्यक्ति है उसके लिए कहा है पर दुरात्मा। जिसके मन में कुछ और होता है, वाणी से कुछ और ही बोलता है, और शरीर से करने की बात आती है तो कुछ और ही कर देता है। मन में कुछ और, वाणी में कुछ और, शरीर से कुछ और ही करता है, ऐसे व्यक्ति को दुरात्मा कहा है। इसलिए किसी ऋषि ने, किसी महात्मा ने भी एक बहुत अच्छी बात कही है श्लोक के माध्यम से। मनस्यन्यत् वचस्यन्यत् कर्मण्यन्यत् दुरात्मना। वो कहते हैं मनस्यन्यत्, मनसी अन्यत्, कर्मण्यन्यत्, कर्मणि अन्यत्, और इन दोनों के बीच में वचसी अन्यत्। अर्थात मन में कुछ और है, मन में कुछ और विचार करता है, मन से कुछ और कर्म कर देता है, लेकिन जब वाणी से कर्म करने की बात आती है, मन के अनुरूप वैसा कर्म नहीं करता है जैसा मन में कर चुका होता है, वाणी से अलग कर देता है। और जब शरीर से करना पड़े तो कुछ और ही कर्म करता है। तो मन में कुछ और कर्म कर रहा है, वाणी से कुछ और कर्म कर रहा है, और शरीर से कुछ और ही कर्म करता है, ऐसे व्यक्ति को दुरात्मा कहा। और दुनिया में प्रसिद्ध है दुरात्मा लोग कैसे होते हैं, जो केवल मात्र दुनिया को, प्राणियों को दुख देना ही जिसका उद्देश्य होता है, ऐसे जो भी लोग होते हैं उन्हीं को यहाँ पर दुरात्मा कहा है।
उसको आप पापी कह सकते हैं, निकृष्ट कह सकते हैं, दुष्ट कह सकते हैं, कोई भी आप नाम रख सकते हैं। जो अच्छे कर्म जिनसे नहीं होते हैं, ऐसे समस्त लोग इस कोटि में आते हैं, दुरात्मा की कोटि में आते हैं। वही लोग कृष्ण कर्म, पाप कर्म करते हैं। प्रातःकाल उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक, और जब से वो होश में आए होंगे, जब से उसको ये बोध हुआ होगा कि दुनिया को दुख देना है, प्राणी मात्र को दुख देना है, जब से उसको ये एहसास हुआ हो, तब से लेकर अब तक, और पता नहीं जब तक वो जिएगा, उनको केवल दुख देना ही उनका उद्देश्य है। ऐसे लोगों के यहाँ पर महर्षि वेदव्यास ने दुरात्मा शब्द से बोला है, इसलिए इसकी व्याख्या नहीं की है। ना कृष्ण कर्म की परिभाषा इस रूप में की है जैसे और कर्मों की परिभाषा की है। बस केवल इतना ही संकेत किया उदाहरण से, दुरात्मा लोग जो कर्म करते हैं, समझ लेना उन कर्मों को कृष्ण कर्म समझ लेना। तो यहाँ पर कृष्ण कर्म दुरात्मा लोग करते हैं, एक बात कही है। ये एक कोटि है, कर्म जाति है, जो कृष्ण कर्म कहलाते हैं, पाप कर्म जिनको हम कहते हैं। अब दूसरा जो प्रकार है कर्म का, वो है शुक्ल कृष्ण। ये जानने योग्य है, समझने योग्य भी है। कहते हैं शुक्ल कृष्णा बहि साधन साध्या तत्र परपीड़ा अनुग्रह द्वारेण एव कर्माशय प्रचय। बहुत बड़ी बात कही है, समझने योग्य बात है ये। शुक्ल कृष्णा जो मिश्रित कर्म होते हैं वो कैसे होते हैं, अब इसकी परिभाषा कर रहे हैं। वो कहते हैं बहि साधन साध्या, कर्मों को करने के दो प्रकार के साधन हैं। एक तो बाहर के साधन है, एक अंदर के साधन है। तो बाहर के साधन वो होता है, जैसे वाणी से मैं बोल रहा हूँ, ये बाह्य साधन कहलाता है। और जब हाथों से करता हूँ, पांवों से करता हूँ, ये बाह्य साधन कहलाता है। जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं, जिनसे हम कर्म करते हैं, ये सब बाह्य साधन कहलाते हैं। और कर्मेंद्रियां 5 प्रकार की। एक तो वाणी है, जिससे मैं बोल रहा हूं, और एक हस्तेंद्रिय है, हाथों से जब हम कर्म करते हैं, पादेंद्रिय है, पांव से कर्म करते हैं, 2 गुप्तेंद्रियां हैं जिनसे भी हम कर्म करते हैं। तो 5 कर्मेंद्रियां जो है ये बाह्य साधन कहलाते हैं। इन 5 ही साधनों से जो कोई भी कर्म होता है वो मिश्रित कर्म के अंतर्गत आता है, एक बात। और फिर जो शरीर से कर्म होता है, शरीर से जो कर्म करते हैं हम लोग, तो वो भी बाह्य साधन में आता है। यदि शरीर से जो कर्म करते हैं वो साथ में कर्मेंद्रियां उसके साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि कर्म करने के लिए कर्मेंद्रियां चाहिए। तो शरीर के साथ तो मतलब जैसे पांव से कर्म करते हैं तो शारीरिक कर्म कहलाता है, हाथों से कर्म करते हैं तो शारीरिक कर्म कहलाता है। लेकिन जब वाणी से कर्म करते हैं तो उसको वाचनिक कर्म कहते हैं। तो कर्मों की कैटेगरी बनाया गया है। शारीरिक कर्म का मतलब है यदि हमने 4 कर्मेंद्रियों से कर्म किया तो वो आ जाता है शारीरिक कर्म। और एक कर्मेंद्रिय जिसको वाणी कहते हैं और उसको वाचनिक कर्म कहते हैं। और वाचनिक कर्म एक प्रकार का कर्म हुआ है, बाकी 4 कर्मेंद्रियां हैं जिनसे हम लोग कर्म करते हैं, उन कर्मों को शारीरिक कर्म कहते हैं। तो उन 4 कर्मेंद्रियों से जो भी कर्म हमारे से होता है, अथवा वाणी से जो भी कर्म हमारे से होता है, ये सब बाह्य साधन कहलाते हैं। इसलिए कह रहे हैं बहि साधन साध्या, बाह्य साधनों से यानी कर्मेंद्रियों के माध्यम से जो कर्म किया जाता है उसको मिश्रित कर्म कहा जाता है। और उसमें एक शर्त भी दी है, जब मिश्रित कर्म करता है, बाह्य साधनों से कर्म करता है, उसमें 2 बातें होती हैं। एक बात है परपीड़ा, दूसरे को दुख देना, और अनुग्रह, किसी और को सुख देना। यानी हम इन 5 कर्मेंद्रियों से जो भी कर्म करते हैं, इन कर्मों के पीछे 2 उद्देश्य जुड़े हुए हैं इसके साथ। एक है कुछ प्राणियों को, कुछ आत्माओं को कष्ट दिया जाता है, और कुछ आत्माओं को
दुख दिया जाता है, या उसको कष्ट कहो, दुख कहो, पीड़ा कहो, ये सब एक ही अर्थ को बताने वाले शब्द हैं। और कुछ आत्माओं को सुख दिया जाता है, शांति दी जाती है, तृप्ति दी जाती है, संतोष दिया जाता है। इसका एक ही अर्थ है सुख देना। तो हम जो भी इन कर्मेंद्रियों से कर्म करते हैं, जिनको बाह्य साधन शब्द से बोला जा रहा है, तो कर्मेंद्रियों से जो भी क्रिया हम लोग करते हैं वो सब मिश्रित कर्म के अंतर्गत आता है, क्योंकि उस कर्म के पीछे परपीड़ा और अनुग्रह दोनों बातें जुड़ी रहती है। उसको यहाँ पर मिश्रित कर्म कहा है। तो इस प्रकार से कर्माशय प्रचय, बहुत सारे कर्म समुदाय बन जाता है जब इन पांचों कर्मेंद्रियों से हम कर्म करते हैं। देखिए, उदाहरण के लिए वाणी से जो हम कर्म करते हैं, कितने कर्म करते हो? प्रातःकाल उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक, जब तक जागृत अवस्था में रहेंगे तब तक इस वाणी से इतने कर्म करते हैं, इतने कर्म करते हैं, कोई गणना नहीं। आज तक किसी ने गणना नहीं किया। और बाकी जो चारों कर्मेंद्रियों से हम कर्म करते हैं, उनको भी कोई गणना नहीं कर पाता। अगर वो करना चाहे भले कर ले, कुछ ऐसा लगता हो, तो कर्मेंद्रियों से जो भी कर्म हम करते जा रहे हैं और वाणी से जो भी कर्म करते जा रहे हैं, तो शारीरिक कर्म और वाचनिक कर्म, ये जो कोई भी कर्म हो, ये सब मिश्रित कर्म के अंतर्गत आते हैं। इसमें परपीड़ा और अनुग्रह, कुछ आत्माओं को दुख देना और कुछ आत्माओं को सुख देना, इसमें अंतर निहित होता है। इसका नाम है मिश्रित कर्म। अब इसको समझने का प्रयत्न करना है। यदि कोई किसी को बोलता है, बोल करके, उपदेश करके, किसी को अच्छी बात कह करके वाणी का कर्म करता है, इसमें उनको सुख ही मिल रहा है, परपीड़ा कहाँ हो रही, ऐसा मन में आ सकता है। किसी को कोई हाथों से दान देता है, किसी की भला करता है व्यक्ति, असहाय व्यक्ति को खिलाता है, बहुत सारे कर्म हैं जो हम हाथों से करते हैं, पाँव से करते हैं। यानी कर्मेंद्रियों से जो भी कर्म हम करते हैं, जिनको हम सुख देने के लिए कर्म करते हैं, परोपकार भी बोल सकते हो आप कि हम परोपकार करते हैं। ये मिश्रित कर्म कैसे? देखिए, उपकार करना अलग बात है। इसका ये अर्थ नहीं कि उपकार में केवल उपकार ही होता है, यानी केवल सुख देना ही होता है, ऐसा नहीं। उपकार में दुख भी दिया जाता है, सुख भी दिया जाता है, दोनों प्रकार है उसमें। तो अभी यहाँ पर परिभाषा के अनुसार आपको समझना है। ये कहा जा रहा है कि ऐसा कर्म है जो बाह्य साधन यानी कर्मेंद्रियों से कर्म किया जाता है, और इसमें बोला जा रहा है परपीड़ा और अनुग्रह दोनों होते हैं उसमें, यानी कुछ आत्माओं को दुख देना और कुछ आत्माओं को सुख देना। अब इसके लिए उदाहरण जब सामने आ जाए तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे वो मिश्रित कर्म कहलाता है। और उदाहरण वो होना चाहिए तो सबको समझ में आ जाए। उदाहरण है, जैसे अभी हम पढ़ करके आ रहे हैं, किसान को लेकर के हमने विचार किया था। किसान जब खेती करता है, वो जमीन को जोतता है, और जमीन को जब जोत रहा होता है, उसमें कितने कीड़े मकोड़े पता नहीं क्या क्या मरते जाते हैं। कर क्या रहा है? खेती करने के लिए कर्म कर रहा है, और उस कर्म को करते हुए कितने प्राणियों को दुख दे रहा होता है। लेकिन खेती करने के बाद उसका जो फल स्वरूप, जो उसका फसल जब सामने आता है, उस फसल को प्राप्त करके जितने लोग उस अन्न को ग्रहण करते हैं, तो कितने लोगों को सुख मिलता है। यानी उस खेती रूपी कर्म के माध्यम से कुछ आत्माओं को अन्न दे करके सुख प्रदान कर रहा होता है, और कुछ आत्माओं को दुख प्रदान कर रहा होता है। यदि आज जो भी हम अन्न खाते हैं, तो समझ लेना उस अन्न के पीछे ऐसा कर्म जुड़ा हुआ है जिसमें दुख भी दिया गया है। और कोई ये सोचे कि अगर हम दुख दिए बिना ही चले, तो ऐसा संभव नहीं है।
ऐसा संभव हो नहीं सकता कि हम कर्मेंद्रियों से कर्म करें और वो केवल सुखदायी रहे और दुखदायी ना बने। दुख तो दिया ही जाएगा। कितनी मात्रा में दिया जाता है, मात्रा भी यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि मनुष्य शरीर में रहने वाले जितने भी आत्माएं हैं, उन आत्माओं को हम सुख कितना दे पा रहे हैं। मनुष्येतर योनियों में भी हमें सुख प्रदान करना है, परंतु पर कोई ऐसा जब हम कर्म करते हैं, उस कर्म को करना आवश्यक है जिसके बिना हम जी नहीं सकते, वहां पर आपको ये देखना नहीं होता है इससे और प्राणियों को दुख दिया जा रहा है, तो इस कर्म को रोक दिया जाए। थोड़ा व्यापक दृष्टि से हमें सोच करके चलना होगा, क्योंकि सृष्टि का एक नियम है, एक क्रम है कि सृष्टि में जब हम रह रहे हैं तो सृष्टि का विधान किसी ने भी किया, यानी परमात्मा ने किया है। परमात्मा के विधान में हम चल रहे हैं, उनके अनुशासन में हम जी रहे हैं, तो हमें क्या खाना क्या नहीं खाना सृष्टि को बनाने वाले ने हमें ये बोध कराया है। और अन्न खाने का विधान किया है। शरीर की संरचना भी वैसी हुई है, हमारी आंखें भी उसी प्रकार से हैं और हमारे दांत भी उसी प्रकार से हैं। हमको ये जो फल है, वनस्पतियां हैं और औषधियां हैं और ये जितने भी सब्जियां हैं और जो भी अनाज है, यही सब हमको खाना है। इसी के लिए ऐसा ही शरीर बना हुआ है, विधान भी यही कहता है। इन सब बातों को ध्यान में रख करके देखा जाए तो उनका उत्पादन तो करना ही होगा, और उनके उत्पादन करते समय में कुछ प्राणियों को, कुछ आत्माओं को दुख तो मिलेगा ही मिलेगा। इसको दुनिया में कोई भी मनुष्य रोक नहीं सकता। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।